राम राम दोस्तों। मैं आज लाइव ज़रूर आया हूँ, लेकिन कोई चीज़ आपको लाइव दिखानी थी, लेकिन मैंने फिर उचित समझा कि लाइव दिखाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ भी लाइव दिखाओ सिस्टम ऐसा है कि होना जाना कुछ नहीं है। मैं ऊंचा से बोल रहा हूँ, जयराम मीणा, और मेरा लाइव आना और कुछ बात बोलने का तात्पर्य यह है कि मेरी ग्राम पंचायत ऊंचा, जो कि शहरी क्षेत्र के नज़दीक आती है, देवली के, और देवली क्षेत्र के नज़दीक आने के बाद भी इसके आसपास इतनी सारी कॉलोनियां बसी हुई है। ज्योति कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, श्यामनगर, बहुत सारी कॉलोनियां बसी हुई है। पूरी देवली इन कॉलोनी के अलावा भी ऊंचा के तालाब, ऊंचा में दोनों तरफ दो तालाब है। एक पुराना तालाब है जो पूरा देवली और इन कॉलोनियों की गंदगी से सड़ा पड़ा है, बर्बाद होके पड़ा है। उस तालाब की शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। सरपंच है, न सचिव है, न तहसीलदार है, न वीडियो है, न प्रधान है, न कोई नहीं है। ना कोई गांव का मुखिया उसके बारे में बोलता है। अब रही बात दूसरी, उस तालाब में पूरी देवली का और इन कॉलोनियों का पूरा गंदा पानी, पूरा देवली का और इन कॉलोनियों के पूरे गंदे पानी को वो तालाब अपने में समाहित करता है। उस तालाब को की दुर्दशा आज ऐसी है कि ना उसमें सिंगाड़े लगाया करते थे पहले, ना उसमें सिंगाड़े लगा सकते हैं, ना उसमें मछली पालन कर सकते हैं, ना उसमें कोई साफ सफाई। आज किसी ने मछली पालन की कॉन्ट्रैक्टर की वजह से ठेके देते हैं मछली पालन का। पहले ग्राम पंचायत ऊंचा से होता था, फिर इसकी रेट ये बढ़ गई तो ये पंचायत समिति में जाजपुर से होने लग गया। अब ये ठेके पैसे से ज़्यादा बढ़ने लगे, तो मेरे को ठेका दे दिया तो उसको नहीं मिला, उसको नहीं दिया तो इसको नहीं मिला। इस विवाद के अंदर मुझे आशंकाएं हैं, मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता, लेकिन किसी ने एक वो बेल ला करके इस तालाब में डाल दी, और आज देखते देखते साल, 1.5 साल, 2 साल में ऐसा हुआ कि पूरा तालाब, पूरा का पूरा तालाब उस बेल के से देखने सब आते जाते, सबको पता है कि इस ऊंचा के तालाब की क्या दुर्दशा हो रखी है। पूरा तालाब दिखता ही नहीं है। एक फायदा यह भी है कि उससे आज गंदगी, बदबू नहीं आती। जानवर उस चारे को, उस घास को जो बेल उगती है, जानवर खाते रहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये दोस्तों, मेरे ग्राम पंचायत ऊंचा वालों की एक समस्या इतनी भयंकर होती जा रही है, और ये भविष्य में और बड़ी होगी क्या? ऊंचा तालाब, ऊंचा में फिर कह रहा हूं आपको, ऊंचा में 2 तालाब है। एक ही पुराना तालाब है जो पूरी देवली और इन कॉलोनियों की गंदगी को समाहित करता है। अब दूसरा तालाब जो हमारा है वो बिल्कुल स्वच्छ, उसमें बेवाण, ठाकुर जी का बेवाण और रामदेव जी की सवारी, जो कि उसमें हम विसर्जन कराते थे उसको वहाँ पे। लेकिन आज आलम यह है कि तालाबों के पेटों के, जो तालाबों के जो पेटे हैं, वहाँ के आसपास सरपंचों ने, सचिवों ने, या न जाने किसने एनओसी दे दे के और वहाँ आसपास सारी कॉलोनियाँ कट गई। कॉलोनियाँ कटने के बाद में कॉलोनी वालों को क्या है, उन्होंने जमीन खरीदी, अपना प्रॉफिट लिया, कॉलोनियाँ काट दी, रोड बना दिया, नालियाँ नहीं बनाई। उनको ये पता नहीं है, पैसे वालों के पास पैसे बहुत है, अब उनको खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, प्लॉट भी खरीद लिया। जब प्लॉट खरीद लिया, मकान बना लिया, तो मकान बनाने के बाद बोलेंगे, अरे साहब ये नालियाँ नहीं बनी, पानी कहाँ जाएगा, हमारे तो घरों में पानी भरा हुआ है, सरकार को दोष देंगे। अरे सरकार को दोष बाद में दो, तुम पहले ये तो सोचो कि तुम जहां प्लॉट ले रहे हो वहां क्या सुविधा है, क्या दुविधाएं हैं, बाद में क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है। इसके अलावा आज आप
कभी भी देवली की तरफ आओ तो देवली चौराहे से, जाजपुर चौक नाका से, आप मोडला चौराहा पड़ता है हमारे इधर, कभी आप आओ तो पता लगेगा। उस रोड के ऊपर कितनी सरकारी भूमि है, इतनी सरकारी भूमि है जिस पे सब पे इन 5 सालों में जो कि खुली थी, इतने अतिक्रमण हो चुके हैं बाहुबलियों के, और जो बची हुई है ना उसके ऊपर भी अतिक्रमण होने से कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। क्यों? तहसीलदार कार्रवाई नहीं करता, एसडीएम कार्रवाई नहीं करता, कोई कार्रवाई नहीं करते। सरपंच सचिव की तो बात ही छोड़ दो आप, सबको पता है, लिखित में तक में शिकायत दे रखी है। कोई शिकायत, मैं बाहुबली हूं, मैंने जहां झंडा रोप दिया वही जगह मेरी होगी। क्या करेगी सरकार? कुछ नहीं करेगी। क्यों? सब सिस्टम, कहना नहीं चाहता मैं, रोड से कॉलोनी कट रही है, वहां 30-30 फीट के सरकारी भूमि से रोड सैंक्शन हो रहे हैं। ये रोड सैंक्शन ऐसे हो गया क्या? नहीं, बस हो गया। मैंने सब जितने भी सरकारी भूमि अब अभी तक बिना कब्जे के बची हुई है उसकी गूगल मैप से फोटो लेके सुरक्षित रख ली है। अब देखना यह है उस किस बाहुबली की उसके ऊपर नजर जाती है, कौन उसको उस पर कब्जा करता है, कौन उसको अपने अंडर लेता है। अरे मैं कह रहा हूं सारी जमीनें ही अगर मान लो कब्जा ली जाएगी रोड के नजदीक टोटली, तो कभी सरकारी भूमि पे अगर कोई सरकारी बिल्डिंग बनानी हो, कोई अस्पताल बनाना हो, कोई चिकित्सालय क्या बोलते हैं ये लाइब्रेरी बनानी हो, कोई भी चीज बनाना हो, तो हम भूमि लाएंगे कहां से? कम से कम इतना तो गांव वालों को सोचना चाहिए। गांव वालों को यह भी सोचना चाहिए कि इस देवली की पूरी गंदगी इस तालाब के अंदर आती है। एक बार क्यों नहीं अपन सब मिलकर के देवली नगर पालिका चेयरमैन को एक नोटिस दिया जाए, उनको ज्ञापन दिया जाए कि सर ये या तो आप इस देवली के पूरी गंदगी को फिल्टर प्लांट करके हमारे इस तालाब के अंदर डाला जाए, नहीं तो आपका ये देवली का पूरा पानी हम रोक देंगे। पानी रोक नहीं सकते हम, लेकिन हम इतना दावा जरूर कर सकते हैं कि हम पानी तुम लाओ, आने दो तालाब के अंदर, लेकिन वो शुद्ध होने के बाद में। ऐसा नहीं कि तुम पूरी गंदगी तालाब के अंदर जा रही है पूरा। अगर ये हाल रहा तो बड़े तालाब के जो बिल्कुल स्वच्छ है उसके ऊपर भी कॉलोनियां कटने लगी, उसकी गंदगी कहां जाएगी? उसके नाले कहां जाएंगे? उसके नाले पूरे उसी पुराने तालाब के अंदर समावित होंगे। समावित होंगे तो आज वो तालाब गंदगी से बुदबू से लबालब है, कल ये तालाब बुदबू से लबालब हो जाएगा। आने वाले समय में पूरे गांव में इस स्मेल से बुदबू फैलेगी, महामारी फैलेगी, गांव त्राई त्राई करेगा, तब जाके इन गांव वालों की आंखें खुलेगी। कोई नहीं बोलता, मत बोलो। मेरा क्या, मैं तो इसको छोड़ के जा रहा हूं, कल बोलूंगा नहीं। ये मेरा आज मेरा लास्ट लाइव है। जिसको समझ में आए अपने दिमाग में सोच लेना, नहीं समझ में आए ना तो चमचागिरी करके आगे पीछे चाटू हिला के घूमते फिरना। लेकिन जो हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। जो अंधे की कर रहे हैं वो भी गलत हो रहा है। मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, आपको खुले में बोल रहा हूँ। मोडला चौराहे देवली की नगर पालिका क्या बोलते हैं, जाजपुर चौगनाका से लेके मोडला चौराहे तक क्या कुछ हो रहा है वो तहसीलदार को बाई नेम बोल रहा हूँ, तहसीलदार साहब को पता है। हमने चौपाल लगी थी रात्रि, चौपाल कलेक्टर की, हमने वहां पर भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन हुआ क्या? केस हो गए हमारे ऊपर। किसी ने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि सब कुछ सिस्टम से चलता है। नहीं हुआ। दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मेरे ग्राम ऊंचा वासियों की हालात आने वाले समय में बहुत खराब होने वाली है। बीमारियों के अंदर ये ऊंचा ग्रामवासी के बच्चे बीमार होने वाले हैं। बुदबू, एक भी तालाब शुद्ध नहीं बचेगा आपका। भगवान का बेवान कहां निकालोगे आप लोग? इस गंदगी के अंदर नहीं निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। समय रहते चेत जाओ। प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, उसकी जमीन खरीद ली, जमीन को बेच दिया, प्लॉट काट दिया, उसकी जवाबदारी खत्म, उसने पैसा कमाया और चल दिया। मैं नौकरी शुदा हूं, मेरे पास पैसा बहुत है, मैंने देख लिया पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, या प्लॉट खरीद लो। मैंने वहां प्लॉट खरीद लिया, नहीं देखा मैंने इसका पानी कहां जाएगा, रोड कहां है, नाली कहां है, जाना कहां है, इसी तालाब में तो जाना है। अरे लेकिन जाने से पहले सारी प्लॉट खरीदे, हमारे पास क्या सुविधाएं क्या सुविधाएं नहीं है, आने वाले में क्या दिक्कतें आ सकती है, सब कुछ सोचना जरूरी होता है। और पेटे में तो कॉलोनी काट नहीं सकते ना, तालाब के पेटे में कॉलोनी काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। कौन देता है इनको एनओसी? एनओसी दी गई है ना। अगर कॉलोनी कटी है तो एक प्रपोजल बनना चाहिए, एक रोड में बोना चाहिए, ये नाल पूरा भाई यहां से नाला निकल के
एक जगह पूरा पानी जाए, कम से कम एक तालाब तो शुद्ध बचे। अगर समझ सके तो समझ लो। ग्रामवासियों बोलो, आप लोग बोलो। अरे आप किससे डर रहे हो? अगर आप सरपंच बनाते हो तो आप बनाते हो, नगर पालिका का चेयरमैन बनाते हो तो आप बनाते हो, प्रधान बनाते हो तो आप बनाते हो, विधायक बनाते हो तो आप बनाते हो, सरकार बनाते हो तो आप बनाते हो। आप किससे डर रहे हैं? डरने वालों को आपसे डरना लगना चाहिए, जनता से डर लगना चाहिए। नहीं समझे तो आप लोगों की मर्जी है। मेरा तो कहना है, मैं आप हर चीज लाइव नहीं दिखाना चाह रहा था, सिर्फ लाइव आकर के आप लोगों को बोलना चाह रहा था कि अगर आपका ये यहां से जग जाए ना दिमाग, मेरा ही स्वार्थ, मैं और मेरे स्वार्थ को छोड़ो, गांव के बारे में सोचना सीखो। गांव में क्या चीज गलत हो रही है, क्या अच्छा हो रहा है। अच्छे की प्रशंसा करना भी ठीक है, अच्छे की प्रशंसा होनी भी चाहिए, लेकिन जो गलत हो रहा है ना, उस गलत की आलोचना होना, उसका विरोध होना बहुत जरूरी है। ये आपको करना चाहिए, बोलना चाहिए आप लोगों को। नहीं बोलो, आप लोगों की मर्जी है, मेरा कौन सा क्या जा रहा है। आप लोग मेरे बारे में तो वैसे ही बोलते हैं दुनिया, मैं तो सुनता हूं ना। ऊंचा में कौन, ये जयराम मीणा पक 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 करता है, कोई नहीं सुनता इसकी। फेसबुक पे आके लाइव करता है, मेरे को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे जानने वाले, समझने वाले जानते हैं, मैं कोई भी मुद्दा उठाता हूं, बोलता हूं तो मैं, मेरा निजी नहीं, मैं ग्राम हित के लिए बोलता हूं, सबके लिए बोलता हूं। आप लोगों को बोलना चाहिए दोस्तों, आपको बोलना चाहिए दोस्तों। अगर धीरे धीरे इस तालाब की गंदगी के बारे में आपने नहीं सोचा, ये जो जमीनें वहां से यहां तक कब्जाई जा रही है, इसके बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा, तो आने वाले समय में आपके पास में सरकारी भूमि नाम की वस्तु चीज नहीं मिलेगी। याद कर लेना मेरी बात को, आप लोग याद कर लेना। मेरा कब्जा है, मैंने यहां दुकान रख ली तो मेरा निजी स्वार्थ मैं नहीं बोलूंगा। इससे थोड़ा सा बाहर जाइए, गांव के बारे में सोचिए, सबके बारे में सोचिए, क्या अच्छा हो सकता है, क्या गलत है। अपना फ्यूचर प्लान देखिए, आप बोलना सीखिए आप लोग। मैं फिर कह रहा हूं, देवली की गंदगी, अगर इन कॉलोनियों के गंदा पानी इन तालाबों में शुद्धिकरण करके नहीं डाला तो मैं ऐसी आग पैदा कर दूंगा मेरे ग्रामवासियों के अंदर, मेरी ग्राम पंचायत ऊंचावासियों में, कि अच्छे अच्छे नेताओं की हेगड़ी निकाल दूंगा। ये मुझे भरोसा। मैं कोई अति में नहीं बोल रहा कि मैं कोई आवश्यकता से ज्यादा बोल रहा हूं, सिर्फ मुझे ग्रामवासियों को समझाना पड़ेगा, बस सिर्फ समझाना पड़ेगा कि कौन कौन मौन है, कौन कौन चुप रहता है, वो किस कारण चुप रहता है, वो क्या चापलूसी करता है, किसके आगे पीछे घूमता है, किसका काम क्यों रुकवाता है, ये काम क्यों नहीं हो रहे, सब पता है। मुझे सिर्फ समझाना है जनता को, और वो मैं समझा दूंगा। जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितने आप लोग समझते हो। आप लोग सिर्फ ये सोच सकते हो कि यार कोई बोलता नहीं है। अरे बोलता इसलिए नहीं है कि वो सोचते हैं बेचारे कि क्यों मैं सामने आऊं। अगर जिस दिन पब्लिक सामने आने लगी ना, तो तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, ये फिल्म बना रहे हो ना, ये फिल्में बनाना बंद कर दोगे आप लोग। वो अच्छे अच्छों की नेतागिरी को रोड पे लाना जानती जनता। और मैं ग्राम पंचायत ऊंचा के एक एक जन में ये आग पैदा कर दूंगा मैं, जो गलत हो रहा ना इसकी। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। मेरी बात पर ध्यान रखना, खासकर मेरे ग्राम पंचायत ऊंचावासी। मैंने इसके अंदर अगर आपकी तहसीलदार साहब से बात, कोई तहसीलदार साहब मेरे लाइव में कोई जुड़ा हुआ हो और तहसीलदार एसडीएम तक मेरी बात जाती हो ना, तो आप पहुंचा देना हमें। उनको ये भी कह देना, ऊंचा में एक जयराम मीणा रहता है, वो पूरे सिस्टम से चलता है, सब मालूम है उनको। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूं, अकेला आदमी हूं, मैं जनता हूं, जनता। मैं नेता नहीं हूं, मैं जनता हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं गणतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूं। मुझे अधिकार है मेरे ग्रामवासियों के प्रति बोलने का, गलत को गलत कहने का, सच को सच कहने का। इतना ही कहते हुए आपको मेरा नमस्कार। अब मेरा लाइव इन विकास कार्यों के लिए, इन गलतों के लिए नहीं आएगा। काम हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। एक बार और स्टेप लूंगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।